जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और इंटरमीडिएट एथलीट्स के लिए। क्या है वो टॉपिक कि हमें वीक में कितने दिन ट्रेनिंग करनी चाहिए। बिगिनर्स को ये डाउट यूजुअली बहुत ज़्यादा आता है कि कितने दिन वो वीक में ट्रेन करें कि जिससे उनकी पावर बढ़े, आर्म रेसलिंग में वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो बिगिनर्स के मन में बहुत ज़्यादा ये डाउट आता है कि उन्हें वीक में कितने दिन ट्रेनिंग करनी चाहिए। मैंने भी जब आर्म रेसलिंग स्टार्ट की थी तो मेरे मन में भी डाउट था कि वीक में मैं कितने दिन ट्रेन करूँ। पहले तो स्टार्टिंग में सब सोचते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, कि हमें डेली ट्रेनिंग करनी चाहिए आर्म रेसलिंग की। बहुत से लोग उनको सजेस्ट भी करते हैं उनके सीनियर्स की डेली ट्रेन करना चाहिए आर्म रेसलिंग के लिए। बट मैं इस पर बिलीव नहीं करता कि डेली आर्म रेसलिंग के लिए ट्रेनिंग बिगिनर्स को करनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि उनके मसल्स, उनके जॉइंट्स, उनको आदत नहीं है, वो यूज टू नहीं है अभी कि वो इतना लोड ले सके आर्म रेसलिंग का। क्योंकि आर्म रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें हमें बहुत ही अननेचुरल एंगल पे अपना स्ट्रेंथ को लगाना पड़ता है, जिससे कि हमें बहुत ही अनबियरेबल पेन झेलना पड़ता है। और ये पेन जो होता है बहुत ही डिफरेंट होता है उन पेन से जो आप नॉर्मली सफ़र करते हैं बॉडी बिल्डिंग की एक्सरसाइजेस में, और या कोई आपको अदर स्पोर्ट अगर आप खेलते हैं। क्योंकि आर्म रेसलिंग में मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ही डिफरेंट एंगल्स में हमें स्ट्रेंथ को लगाना होता है। तो बिगिनर्स को मेरे ख्याल से, मतलब मैं ये मानता हूँ, मेरे पास भी जब कोई जूनियर आता है कि कैसे वो ट्रेन करे, कितने दिन वो ट्रेन करे, तो मैं उन्हें हमेशा एडवाइस करता हूँ कि उनको वीक में 3 डेज ट्रेन करने चाहिए आर्म रेसलिंग के लिए। अब ये जो 3 डेज की ट्रेनिंग है, ये आप वेट ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, या जो भी आप बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हैं या वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो वो आप वीक में 3 डेज कीजिए। और एक दिन आप टेबल प्रैक्टिस के लिए रखिए, टेबल टाइम। टेबल प्रैक्टिस क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ जिम में ट्रेन होके या बॉडी वेट ट्रेनिंग करके आप आर्म रेसलिंग में सोचेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, ओपोनेंट्स को इजीली हरा दूंगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको आर्म रेसलिंग में जीतना है लोगों से, तो आपको आर्म रेसलिंग करनी पड़ेगी, उसकी ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं हमेशा बिगिनर्स को एडवाइस देता हूँ कि उन्हें 3 डेज आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करनी चाहिए। और मैं यहाँ सिर्फ आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग का मतलब है मेरा कि सिर्फ आर्म रेसलिंग की एक्सरसाइजेस, बॉडी ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो अपनी बॉडी ट्रेनिंग जनरल कंटिन्यू रख सकते हैं जैसा भी वो करते हैं, 5 डेज अ वीक, 6 डेज अ वीक। बट आर्म रेसलिंग में अगर वो बिगिनर है तो उन्हें 3 डेज ट्रेनिंग करनी चाहिए आर्म रेसलिंग की, और साथ में एक दिन उनको टेबल प्रैक्टिस के लिए रखना। ओके, तो अब आप 3 डेज वाली ट्रेनिंग को आप अपने ट्रेनिंग रूटीन में इंक्लूड करके देखिए। अगर वो इंक्लूड करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि 3 डेज भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आपका हाथ रिकवर नहीं हो रहा है, आपके हाथ में हमेशा सोरनेस रहती है, हमेशा पेन रहता है ना, चाहे आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो या टेबल प्रैक्टिस कर रहे हो, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि 3 डेज भी आपकी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पा रही है। शायद आपका डाइट वैसा ना हो, या प्रॉपर आप रेस्ट नहीं ले रहे हो, या जो भी अदर रीज़न हो सकते हैं बहुत से इसके। तब क्या करना है, तो आप क्या कीजिए कि 3 डेज अ वीक ट्रेन मत कीजिए। जो बॉडी वेट और वेट ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ 2 डेज कीजिए वीक में आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग, बॉडी वेट या वेट ट्रेनिंग जो भी आप करते हैं, 2 डेज अ वीक आपको करनी है, और एक दिन आपको टेबल प्रैक्टिस के लिए रखना है। अब वो 2 डेज अ वीक कैसे होंगे, कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे। मतलब ये नहीं है कि मंडे को आपने ट्रेन किया फिर आपने ट्यूसडे को ट्रेन कर लिया, ऐसा नहीं करना है हमें। वो कैसे होंगे कि यूजुअली मैंने देखा है कि टेबल प्रैक्टिस लोग संडे को करते हैं या सैटरडे को करते हैं, तो अभी मैं संडे मान के चलता हूँ। तो संडे आपने मान लीजिए टेबल प्रैक्टिस किया, मंडे को ऑब्वियसली आप जब जिम जाएंगे तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके हाथ जो है बहुत ज़्यादा पेन कर रहा होगा, आपका हाथ में सोरनेस होगी। तो मंडे को मत कीजिए। आप क्या कीजिए कि वेडनेसडे को ट्रेनिंग कीजिए अपनी, जो फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन रहेगा, जो 2 आर्म रेसलिंग के ट्रेनिंग सेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, आप वेडनेसडे को ट्रेन कीजिए पहला दिन, और दूसरा ट्रेनिंग आप फ्राइडे को कीजिए। सैटरडे को भी हमें नहीं करना, क्योंकि संडे को आप अच्छे से अगर टेबल प्रैक्टिस चाहते हैं करना, कि मतलब आप बहुत सारे बाउट्स खेल सके, अपना 100% दे सके, तो सैटरडे को मत करना, आप सैटरडे को रेस्ट लेना। तो वेडनेसडे और एक दिन मैंने क्या बोला, फ्राइडे। वैसे ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप अपने रूटीन के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा बस ये कहना है कि जो टेबल प्रैक्टिस सेशन है उसके एक दिन पहले आपको रेस्ट मिलना चाहिए, और टेबल प्रैक्टिस सेशन के बाद जो आपको ट्रेनिंग सेशन करना है उसमें एटलीस्ट आपको 1 या 2 दिन मिले, जिससे कि आपका हाथ रिकवर हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम 3 डेज अ वीक ट्रेन कर रहे थे और अब हम 2 दिन पे आए हैं, स्विच कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी सेम हो। अब वो इंटेंसिटी सेम कैसे होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 दिन ट्रेन कर रहे थे 1 घंटे के लिए, तो अब 2 दिन में आपको क्या करना है कि 3 दिन में 3 घंटा हो रहा था, तो उसको आप 1.5 घंटे में डिवाइड कर लीजिए।
तो ट्रेनिंग का इंटेंसिटी वही रहेगा कि आप वीक में 3 घंटे ही ट्रेन कर रहे हैं, तो आपको 3 दिन की ट्रेनिंग को ऐसे डिवाइड करना है 2 दिन में कि जो बराबर स्लॉट में पड़ जाए, ताकि वो दोनों ट्रेनिंग जो है इक्वल हो जाए। तो ये बिगिनर्स के लिए मेरी एडवाइस रहेगी। तो अब बात करते हैं इंटरमीडिएट एथलीट्स की। इंटरमीडिएट में यहाँ पे किन प्लेयर्स को बोल रहा हूँ, जिनको एटलीस्ट 1 ईयर हो गया है आर्म रेसलिंग करते हुए। 1 ईयर से अगर जो पहले वाले, मतलब जिनको 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ आर्म रेसलिंग के स्पोर्ट में, तो उनको तो मैं बिगिनर कंसिडर कर रहा हूँ। और उनका मैंने जैसे कि बता दिया आपको, जिनको एटलीस्ट 1 ईयर का टाइम हो गया है स्पोर्ट में, उनको मैं इंटरमीडिएट एथलीट कंसिडर कर रहा हूँ। अब इंटरमीडिएट प्लेयर्स को भी बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि वो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कैसे स्ट्रक्चर करें, मतलब बॉडी ट्रेनिंग को और आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग को कैसे वो बैलेंस करके चले। तो अगर आपकी ट्रेनिंग, आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग जो है वो लाइट इंटेंसिटी की आप रखते हैं, कि मतलब ऐसा नहीं है कि हर वीक आप PR लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा वेट से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप हर दिन कर सकते हैं ट्रेनिंग। मतलब अगर आप 5 डेज अ वीक अपनी बॉडी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो 5 डेज अ वीक आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग भी उसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप 6 डेज अ वीक कर रहे हैं, तो 6 डेज भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे इंक्लूड करना है आपको, कि आपने पूरा बॉडी का ट्रेनिंग अपना फिनिश किया, उसके बाद सेशन खत्म होने के बाद बॉडी ट्रेनिंग के आपने आर्म रेसलिंग की 2 या 1 आध एक्सरसाइज लगा दी, 3 भी लगा सकते हैं आप। वैसे आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि आप 1-1.5 घंटा जैसे बॉडी का ट्रेनिंग किए, फिर आधा घंटा आप आर्म रेसलिंग की एक्सरसाइज के लिए निकाल लिए। ये भी एक अच्छा मेथड होगा अगर, हाँ, लेकिन ये उन लोगों के लिए होगा जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छा रिकवर कर जाती है, जिनका डाइट अच्छा है, जिनका रेस्ट अच्छा है, या बॉडी जिनके मसल्स बहुत ज़्यादा ही जल्दी रिकवर हो जाते हैं, एंड्योरेंस ज़्यादा है उनके लिए। अब जिनकी बॉडी ज़्यादा जल्दी रिकवर नहीं कर पाती, मतलब कि वो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे डेली ट्रेनिंग करना आर्म रेसलिंग की, उनको बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है बाइसेप्स में, फोर आर्म्स में, तो वो क्या करें, तो आप भी बिगिनर्स की तरह 3 दिन आप ट्रेनिंग कीजिए, अपने आर्म रेसलिंग सेशंस 3 दिन रखिए ट्रेनिंग का, और जो बाकी के 3 दिन है उसमें आप जो भी आप ट्रेनिंग करते हैं, पुश पुल लेग या अपर लोअर, उसमें आप बैलेंस कीजिए उनको। फॉर एग्जांपल अगर आप मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आप अपनी बॉडी की ट्रेनिंग को बैलेंस कीजिए। हाँ, लेकिन दोनों प्रोग्राम में मैं यही बोलूँगा कि आपको एक टेबल प्रैक्टिस सेशन रखना है, ठीक है। अगर एक टेबल प्रैक्टिस सेशन एक वीक में नहीं रख सकते, तो 2 वीक में एक बार रखना है ना, क्योंकि टेबल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आर्म रेसलिंग में। सिर्फ बॉडी वेट ट्रेनिंग या जिम में आके वेट्स उठाने से कुछ नहीं होने। ओके, अब उन प्लेयर्स की बात करते हैं जो सिर्फ आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करते हैं, जो ज़्यादा बॉडी वेट ट्रेनिंग नहीं करते। फॉर एग्जांपल मेरे जैसे प्लेयर, मैं उतना बॉडी वेट ट्रेनिंग नहीं करता, बॉडी की ट्रेनिंग जनरल ट्रेनिंग नहीं करता, अभी स्टार्ट की है मैंने, पर फिर भी उतना मैं उसमें हूँ नहीं। तो ऐसे प्लेयर क्या करें जो सिर्फ आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करते हैं, तो आप 3 दिन एटलीस्ट रखिए और मैक्सिमम 4 डेज अ वीक ट्रेन कीजिए। 5 डेज या 6 डेज भी मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो 4 डेज अ वीक या 3 डेज अ वीक हम ट्रेनिंग करेंगे, ये हम हैवी इंटेंसिटी में करेंगे। अगर 4 डेज अ वीक हम करेंगे तो 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज में हम ट्रेनिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मंडे ट्यूसडे, देन हम वेडनेसडे रेस्ट लेंगे और थर्सडे फ्राइडे भी हम ट्रेनिंग करेंगे। सैटरडे यूजुअली मैं रेस्ट लेता हूँ, तो मैं भी वही आपको बोलूँगी सैटरडे रेस्ट लेना है। अगर आप ये 4 डेज अ वीक वाला मेथड अपना रहे हैं, तो सैटरडे आप रेस्ट लीजिए और फिर संडे को आप टेबल प्रैक्टिस कीजिए। मैं वैसे हर वीक टेबल प्रैक्टिस करता नहीं हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा होता है वो हर हफ्ते टेबल प्रैक्टिस करना, क्योंकि यहाँ टेबल पार्टनर्स उतने मेरे अच्छे हैं नहीं। सब ऐसा होता है कि बस पावर लगा रहे हैं, हाथ को डैमेज कर रहे हैं, तो एक वीक तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं यूजुअली 2 हफ्ते में एक बार ही जाता हूँ या 3 हफ्ते में एक बार, वो तो आपके ऊपर है, जैसे भी आपकी बॉडी लोड ले सकती है। सो 4 डेज अ वीक अगर आप ट्रेन कर रहे हैं तो 2 दिन लगातार ट्रेन करिए, 1 दिन रेस्ट लीजिए, फिर 2 दिन लगातार करिए, 1 दिन रेस्ट लीजिए और फिर टेबल प्रैक्टिस को आप अपना परफॉर्म कर सकते हैं जो भी अपने टेबल पार्टनर्स के साथ। ओके, सो ये था आज का टॉपिक जो मैंने बिगिनर्स के लिए 2 ट्रेनिंग मेथड्स बताए और इंटरमीडिएट एथलीट्स के लिए 3 बताए। एडवांस एथलीट्स तो जो है उनको तो सब पता ही है, तभी वो उस लेवल पे, एडवांस लेवल पे, उनके जैसा तो आप भी बनना चाहते हैं, मैं भी बनना चाहता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर